सफ़र करेंगे डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील मानसरे का। ये एशिया की सबसे बड़ी पेजेंट्री इसलिए है कि यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 26 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं, वर्ल्ड वाइड 52 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। बिंगड़ा का एक पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी हाइट है तदावल की, और जून जुलाई के महीने में भी अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको बर्फ़ मिल सकती है। बाबा जी सरकार के पास जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब यहाँ पे आई, उसमें आपने कहा कि बाबा जी मैं कलंदर के मज़ार से आई हूँ। बाबा जी सरकार ने कहा यह भी कलंदर वाली छिड़ी है, इसका भी फैज़ देख लें, और मोहतरमा वज़ीर आज़म बन गई। वज़ीर आज़म बन गई। कड्डी ते सामने रखे आए वो असां कदू चना तुकी डके आए वो पुठी छोरी नल को चना नेड़े नेड़े बो चना नेड़े नेड़े बो चना नेड़े नेड़े बो। एक बार फिर हम सफ़र करेंगे डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील मानसरे का, और लेके जाएंगे हम आपको। कहा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी फेजेंट्री है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मानसरे में, उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद लेके जाएंगे हम आपको कल की अम स्टेट और आज का तनावुल पर। जब हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज़म की, तो यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, कहा जा रहा है कि पूरे हज़ारा डिवीज़न से, क्या पूरे पाकिस्तान से भी इनके चाहने वाले यहाँ पर आते हैं, तो वहाँ का भी विज़िट करेंगे। आएँ चलते हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील मानसरा की इन खूबसूरत वादियों में और एक्सप्लोर करते हैं नई नई साइट को। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसरा को सब्ज़ाज़ारों, कोहसारों, चरागाहों की सरजमीन पुकारा जाता है। मानसरा शहर से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर शाहराए कराकरम पर खूबसूरत इलाका ढोडियाल है। इससे कबल ढोडियाल का इलाका यहाँ 1984 में बनाई जाने वाली फेजेंट्री की वजह से मारूफ था, जहाँ ब्रीडिंग के लिए अनवाओ इकसाम के परिंदे और जानवर रखे गए हैं। ढोडियाल फेजेंट्री पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नायाब और ख़ूबसूरत परिंदों के शौकीन अफराद और सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। जी, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे के इलाके ढोडियाल में हूँ। वाइल्ड लाइफ की ये फेजेंट्री है जी, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अय्याज साहब। उन्हीं से ही हम बात करेंगे कितने अक़साम के बर्ड यहाँ पर मौजूद हैं, और आपका ये दावा कितना सच है कि वाकई ही ये एशिया की सबसे बड़ी फेजेंट्री है। असल में सर ये एशिया की सबसे बड़ी पेजेंट्री इसलिए है कि यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 26 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं, वर्ल्ड वाइड 52 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है। तो हम कह रहे हैं कि एशिया वाइज स्पीशीज़ के लिहाज से ये एशिया की सबसे बड़ी पेजेंट्री है। और यहाँ पे हमारे पास पीजन के तकरीबन 13 अक़साम हैं। बाकी हमारे पास डक्स भी है, इसमें क्रेन्स भी है, फ्लेमिंगो भी है, कार्नियोर्स में लेपर्ड भी है, और हर्बियोर्स में हमारे पास यहाँ पे मरखोर और ग्रे गोराल की स्पीशीज़ भी मौजूद हैं। सर यहाँ पे हमारे पास ये चीड़ फीजेंट है जो कि एंडेंजर स्पीशीज़, और इसकी नस्ल ख़त्म हो रही थी। तो चीड़ के कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे ये ब्लॉक बनाया गया जिसमें अभी हम खड़े हैं। ये यहाँ पे इसकी ब्रीडिंग हो रही है, और फिर इस ब्रीड को हम लेके वाइल्ड में वहाँ पे छोड़ रहे हैं जहाँ पे इसकी ब्रीड ख़त्म हो रही है। लेपर्ड के बारे में बताइएगा। अभी आपने देखा है तो ये कि इनके जंगलात से आया है। ज़्यादातर शिकायत भी खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न से भी आती हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है लोकल कम्युनिटी के लिए। जी सर, लेपर्ड का ये है कि ये लेपर्ड यहाँ पे हमारे पास 3 लेपर्ड हैं, जिनमें से एक फीमेल और 2 मेल हैं। तो हमारे पास लेपर्ड का जो ब्रीड आता है, जैसे कि पिछले साल हमारे पास लेपर्ड का एक बच्चा आया हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि स्पेस कम होता है, फिर हमने उसको शिफ्ट करना होता है वाइल्ड लाइफ के डिफरेंट फैसिलिटीज़ को। जैसे कि अभी हमने एक को शिफ्ट किया इब्टाबाद, तो वहाँ पे फिर हमने उनके लिए प्रॉपर केजेस बनाए हुए होते हैं, या पेशावर जू शिफ्ट करते हैं, या अभी स्वात जू का हमसे डिमांड है तो स्वात जू शिफ्ट करते हैं। वहाँ से अगर फिर हमारे पास एक्सेस में हो या ऐसी कोई स्पीशीज़ आ जाते हैं वाइल्ड में ज़ख्मी होके, तो उसको हम यहाँ पे ट्रीट करके फिर दोबारा से उसकी वहाँ जो इसका एनवायरनमेंट होता है, जो उसके हैबिटेट होता है, उसी में रिलीज़ करते हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम ढोडियाल से सफ़र शुरू करेंगे अपना लस्सा नवाब की तरफ। उस इलाके के बारे में भी बताएंगे, और उसके बाद एक रूहानी शख्सियत के मज़ार के ऊपर भी आपको लेके जाएंगे। आप हमारे साथ रहें।
मानसेरा से 32 किलोमीटर के फासले पर वाक़े लसा नवाब का इलाका अपने अंदर लाजवाल कुदरती हुस्न के साथ भरपूर तारीख भी समोए हुए है। पाकिस्तान से इल्हाक से कबल लसा नवाब का इलाका रियासत अम का हिस्सा था, जो बरतानवी दौरे हुकूमत में एक खुद मुख्तार नवाबी रियासत थी। इस लिहाज से लसा नवाब एक तारीखी इलाका है जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद सिर्फ 10 साल अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत रहा। लसा नवाब सकाफती हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल इलाका है। यहाँ आवान और गक्खड़ कौम के साथ ज़्यादातर तनोली पठान आबाद हैं जो इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। यही वजह है कि मकामी लोगों की काविशों से लसा नवाब का तारीखी व सकाफती इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकशी के बायस मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो हासिल कर रहा है। जी, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की तहसील मानसेरा और जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये तनावल है। कल की अम स्टेट और आज का तनावल जो लसा नवाब के नाम से भी मशहूर है, वहाँ पर हैं। हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, टूरिज़म और डेवलपमेंट को फोकस करेंगे। हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं और उसमें से एक जर्नलिस्ट भी हैं सलार खान, जो हमें थ्रू आउट अम स्टेट से लेके आज का तनावल है उसके बारे में बताएंगे। तो उन्हीं से ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलार खान, सबसे पहले हमें बताइएगा, थोड़ा सा आते हैं हम हिस्ट्री पर। अम स्टेट कब शुरू हुई और कौन कौन से उस वक्त उसके जो हुक्मरान गुजरे हैं, या स्टेट किस तरीके से रन होती रही है और उस पर कौन कौन से रकबे और इलाके शामिल थे? सर, अम स्टेट बुनियादी तौर पर उस वक्त शुरू हुई जब तनावल के तनोली कबाइल जो हैं उनकी तकरीबन 20 शाखें बनती हैं। तो अहमद शाह अब्दाली 1761 में जब वो हिंदुस्तान पर उन्होंने हमला किया था, पानीपत के मशहूर मार्का हुआ था मराठों के ख़िलाफ़, तो उसके बाद उसने उनकी साथ मुख्तलिफ़ अक़वाम के दस्ते आए थे। उनमें खिलजी, तनोली और ब्रिटानी कबाइल जो थे ये वो लड़ाकू थे ना। और तारीख़ में यह बात भी लिखी हुई है कि जब मराठों के ख़िलाफ़ अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज शिकस्त खा रही तो उन्होंने अपने जो 3 रिज़र्व दस्ते थे उनको बचा के रखा था। तो वो बड़ा खुश हुआ इन दस्तों से। उन्होंने इनको इल्ज़ाम पर ज़मीनें और जायदादें भी अनायत की स्वात के इलाके में। और उसके बाद उनको यहाँ पर अपनी वो जो चूँकि अटक तक अहमद शाह अब्दाली का जो था वो हुकूमत थी ना, ये तनावल का जो कबीला था ये पहले स्वात में आबाद हुआ, फिर ये तरबेला के मकाम पर कुछ अर्सा रहा खाना बदोश की हालत में। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा तनावल है 4000 मुरबा किलोमीटर पर कम बेश है। इस पर तुर्क कौम की हुकूमत थी, तो उनसे बज़ौर तलवार शमशीर के ये इलाका जो है उन्होंने फ़तह किए और यहाँ पर स्टेट अम आबाद किए। और बाद में उसकी एक रियासत 1885 में स्टेट फुल्ला जो ज़ेली शाह है वो हुई है। यहाँ पर 2 रियासतें थीं। ये बताइएगा कि अम स्टेट का दौरानिया कितने सालों पर मुहित है? सर, ये 1860 से शुरू होता है ना। बेसिकली जो नवाब पैंदाहान है वो 1857 का हुक्मरान है। उसके बाद उसके ये जो लास्ट हमारे थे पाकिस्तान बनने के बाद नवाब फरीद खान जो हैं ये लास्ट हुक्मरान है। वैसे तो नवाब सलाउद्दीन भी उस रिवायत के हिसाब से हमारे बड़े हैं। अच्छा शोएब साहब, हमें बताइएगा, खूबसूरत वादियाँ हैं, जैसे मानसरे में तो बेशुमार टूरिस्ट आते हैं वादियों को देखने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मानसरे के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं। यहाँ हमें बताइएगा कि तनावल में कौन कौन सी पीक हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है या अभी भी जिसके ऊपर टूरिस्ट जाते हैं? जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कोई बिंगड़ा का एक पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी हाइट है तनावल की। और जून जुलाई के महीने में भी अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको बर्फ़ मिल सकती है। यहाँ पे कच्चा ट्रैक मौजूद है, पक्का नहीं है। कच्चा ट्रैक होने के बावजूद यहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट जो है ना वहाँ पे जाते हैं। और लोकल ज़बान में इसे हम श्री के नाम से ये जानी जाती है। अच्छा, और हाइकिंग के शौकीन जाते होंगे यहाँ पर? हाइकिंग के शौकीन तकरीबन साल के 12 महीने यहाँ पे जाते हैं। आप हमारे साथ रहें जी, हम अभी तनावल में ही हैं और अभी एक रूहानी बुजुर्ग के मज़ार के ऊपर भी लेके जाएंगे आपको और उनके बारे में भी बताएंगे। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट मानसरे की इन खूबसूरत वादियों को। तनोली ख़ानदान और ट्राइब की वजह से इस इलाके का नाम मसलन तनावल पड़ा है। इस बात हमारे साथ मौजूद हैं जी असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मानसेरा मलिक कामिर साहब। उनसे हम ओवरऑल तहसील के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी मलिक साहब, बताइएगा
क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट भी और तहसील भी मानसरा है, तो तहसील मानसरे का रकबा कितना है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है? अब्बासी साहब, इसका जो अभी दो तहसीलें जो हैं इससे जो हैं वो बाइफरकेट हुई हैं। एक जो है तहसील बफ है, वो भी इसका हिस्सा था पहले, वो अलहदा बन गई है तहसील, बल्कि एज सब डिवीज़न बना है, और एक तहसील और तनावल भी बनी है। लेकिन अगर इसका एज और कलेक्टिवली अगर बात की जाए तहसील के रकबे की, तो वो मोर देन 4500 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है इसका। ठीक है, और आबादी कितनी होगी? आबादी इस तहसील की 0.8 मिलियन के करीब है। 0.8 मिलियन के करीब है। लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है यहाँ पर? और लोगों का ज़्यादा जो ज़रिया माश है वो एग्रीकल्चर भी है, और यहाँ पे नेचुरल सोर्स से ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, क्रोमाइट, ये चीज़ें जो हैं काफ़ी यहाँ पे पाई जाती हैं। और तहसील का सोर्स ऑफ इनकम भी यही है ज़्यादा? यस। टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो इस तहसील में कौन कौन से जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो डेवलप होने जा रहे हैं? इसमें जो मेरे बैक पे देखें आपको एक पहाड़ी नज़र आ रही है जिसे हम सिरी कहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, तो वो एक ऐसा पॉइंट है, अगर वहाँ पे खड़े हो के आप इर्द गिर्द जो हैं वो उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो एक तरफ आपको काला ढाका के पहाड़ नज़र आएंगे, काला ढाका का एरिया जो तोरगर का एरिया वो नज़र आएगा। तो मगरब की साइड जो है वो आपको तरबेला डैम जो दराइज इंडस रिवर है उसकी जो पट्टी है, डेल्टा बेल्ट जो उसका है, वो इस तरफ जो है पूरे का पूरा आपको ये तनावल की वैली सामने जो है एबटाबाद की वैली हैं ये सारी, क्योंकि तनावल की वैली ये लसन नवाब और आपके पास जो शेरवान एरिया आता है ये जुड़ा है एक दूसरे के साथ, जो है एडजसेंट है। क्योंकि इनको हमने जो है टूरिज़म में इंक्लूड तो किया है, क्योंकि इसमें सुनने में ये चीज़ आई है कि इसका जो रोड है वो भी अभी उसको कारपोरेटेड कर रहे हैं, तो लाजमी बात है कि अगर ये चीज़ें डेवलपमेंट होगी तो उसके साथ साथ ये पॉइंट जो है वो खुद ब खुद जो है डेवलप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे साथ रहें। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मानसरा में, और ये इलाका जिसमें इस वक्त में हूँ दनक्का इसका नाम है। जब हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं तो एक रूहानी शख्सियत उस वक्त के पीर साहब जो अलमरूफ दनक्का शरीफ के नाम से मशहूर हैं, उनके मज़ार के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और पाकिस्तान भर में इनके चाहने वाले बेशुमार हैं जो हर साल उर्स पर भी इनके यहाँ पर मज़ार में हाज़िरी देते हैं। और अब गद्दी नशीन हैं उन्हीं के ही बेटे पीर अब्दुल सत्तार साहब, उन्हीं से ही हम बात करेंगे। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा पीर साहब, ज़रा बताइएगा अपने सिलसिले के बारे में और अपने वालिद ग्रामी के बारे में। उनका पूरा नाम क्या था, किस कबीले से आपका तल्लुक़ है और कहाँ उन्होंने तालीम हासिल की? मेरे वालिद मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह इसी इलाके से हमारा तल्लुक़ है। वालिद साहब की इब्तदाई तालीम इसी इलाके से है। ज़्यादा वक्त जो गुजारा अब्दुल्ला शाह गाजी में गुजारा, लाहौर दाता साहब पे ज़्यादा वक्त गुजारा। दिन को मेहनत मशक्क़त करते थे, काम करते थे, रात को दाता जो लाहौर में वक्त गुजारते थे। कराची में इसी तरह दिन को मेहनत मशक्क़त करते थे, रात को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे वक्त ज़्यादा गुजारते। तो यहाँ कब आके बैठे? सन 1967 में यहाँ पे आकर बैठ के। और इसके अलावा मशहूर शख्सियात कौन कौन सी यहाँ पर आती रही हैं इस मज़ार पर? हमारे पास ही सबसे पहले सासी हल्कों में मियाँ नवाज साहब आए। ये कौन से सन में आए? तकरीबन सन 1992 में। 1992 में। ठीक है। उन्होंने हमें ये बिजली जो यहाँ पे मौजूद है, ये बिजली मियाँ साहब ने बड़ी दूर से ला कर दी उन्होंने। अच्छा जी। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर साहब आई, उन्होंने ये सड़क निकाल कर दी। तो क्या मोहतरमा जब आई तो उस वक्त हमें बताएं वो मनाजर क्या थे? बाबा जी सरकार के पास जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब यहाँ पे आई तो वालिद साहब से आपने दुआया कलमात जो गुफ्तगू आपने की, उसमें आपने कहा कि बाबा जी मैं कलंदर के मज़ार से आई हूँ। इब्तदा मैंने कलंदर के मज़ार से की है और इलेक्शन मुहिम की इंतहा जो है मैं कलंदर के पास से ख़त्म करती हूँ, कलंदर से। बाबा जी सरकार जलाल में आ गए। वो जलाल में आप जब आए तो आप ऐसा जलाता था, हम ये समझ रहे थे कि बाबा जी पता नहीं नाज़ुक बीवी हैं
तो बहुत ज़ोर शोर से आपको मार रहे थे ना। तो फिर बाबा जी सरकार ने कहा ये भी कलंदर वाली छिड़ी है, इसका भी फैज़ देख लें। उसके बाद फिर बाबा जी ने सरकार ने उस छिड़ी को तोड़ दिया और मोहतरमा वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गई। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात बाबा जी के पास आती रही हैं यहाँ पे सियासी लोग आते रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो वज़ीर आला ताज मोहम्मद जमाली क्वेटा से आए हैं। सबसे पहले सियासी शख्सियत में सबसे पहले वज़ीर आला की हैसियत से वो आए। तो बाबा जी ने दुआ दी, आपकी दुआ से वो वज़ीर आला बन गए। फिर उस हाज़ी देने के लिए वो आए पहली दफ़ा। उसके बाद फिर मियाँ साहब भी आए यहाँ पे, 2-3 दफ़ा मियाँ साहब आए। उसके बाद फिर शरपाव साहब, आफ्ताब शरपाव साहब आए। अच्छा, करामात क्या थी बाबा जी की? हज़ारों लोगों को अल्लाह पाक ने शफा बख्शी है यहाँ पे जी। अब 5 किस्म के लोग यहाँ पे आए, अल्लाह पाक ने उनको शफा दी है। डॉक्टरों के ने इलाज किया है, अल्लाह पाक ने उनको शफा अता फरमाई है बेशुमार। और सुल्तान राय साहब भी सुना है कि वो थ्रू आउट हर उर्स पर आते रहे, कितना अर्सा यहाँ? सुल्तान राय साहब भी मेरे ख्याल में 7-8 साल तो गालबन आती रही हैं, बल्कि 2-3 महीने के बाद, हर 2-3-4 महीने के बाद इतना। साल कब हुआ था उनका? 2008 में। वाले साहब ने जब आपका आखिरी वक्त था, आखिरी रात थी, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मुझे छिड़ी दें। आपके पास 4-5 चिड़ियाँ, जो लोग आते रहे उनको पता है 4-5 चिड़ियाँ आपके पास थी। तो फिर मैंने एक चिड़ी उठाई, पहले वो दी, उन्होंने कहा ये नहीं है, फिर दूसरी दी, उन्होंने कहा ये नहीं है, फिर खुद आपने ये चिड़ी उठाई, उन्होंने कहा ये मेरे मुर्शद वाली चिड़ी है। आपने कलमा शरीफ पढ़ के दम करना है, मालक कर्म करने वाली ज़ात खुद है, आपने हीला करना है जी, वसीला अल्लाह। तो आप हमारे लिए भी कुछ छड़ी पर इस बार करके हमारे लिए भी कुछ या करते हैं। अल्लाह ताला के नेक बंदे का यहाँ पर मज़ार मौजूद है। ये डिस्ट्रिक्ट मानसेरा है, तहसील भी मानसेरा है। हज़ारे में ही है जी। तो हज़ारे की जब हम लोकल कल्चर की बात करते हैं, सकाफ़त की बात करते हैं, और ख़ास करके जो यहाँ की हिंदको ज़बान है उसमें माइयों और टप्पों की बात करते हैं और लोग गीतों की बात करते हैं, तो उसमें शकील अवान साहब का एक अहम रोल रहा है। उन्होंने लोकल सकाफ़त को बहुत ही प्रमोट किया, न सिर्फ हज़ारे का बल्कि पाकिस्तान का नाम भी फ़ॉरेन में जाके रोशन किया है इन अपनी मादरी ज़बान में लोग गुलकारी की वजह से। आज हमारे साथ हैं, उन्हीं से ही हम पूछेंगे। शकील साहब, सबसे पहले अपने सफ़र का बताइएगा कि कब आप इस फील्ड में आए और सबसे पहले कौन सा गाना आपने गाया जिससे आपकी शिनाख्त हुई? मेरा सफ़र जो है वो सन 1990 से शुरू होता है। तो सबसे पहले मेरा जो गाना था PTV पर मैंने वो गाया था। हमारी जो पहाड़ी ज़ुबान है, ख़ास करके मरी और ये गलियात की ज़ुबान है, उसमें वो मेरा गाना था अद्दी अद्दी राती अशनाए। वो मेरा सबसे पहले मेरी पहचान बना जी। मैं आपको वही उसको अद्दी अद्दी राती अशनाए जो हमारा प्लीज़ अद्दी अद्दी राती अशनाए वे, अद्दी अद्दी राती अशनाए वे, मैं आखा कोई और मड़िया माया वे, मैं आखा कोई और। पहले से अणता है शमला वे, पहले से अणता है शमला वे, पीछे से अणती टोर मड़िया माया वे, पीछे से अणती टोर। अब हमें क्या सुनाएंगे जी कि ऐसा गाना कि जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा दात मिली हो, हज़ारे की जिसमें प्रेजेंटेशन भी हो अपनी पहाड़ी बेल्ट की? जी जी बिल्कुल। ये एक मैंने गाना गाया था 2005 में जब ज़िलज़ला हुआ था, उसके बाद मेरा एक एल्बम आया था, उसमें एक गाना था जो बाद में फिल्म में लिया गया, विकी खड़ो इंग्लैंड। अच्छा, पटवारी फिल्म बनी थी, पहली पटवारी फिल्म थी जिसमें मेरा ये गाना उसमें था। तो उसके 2-4 बोल सुनाता है। छट कड़ी भी माड़े कोलू बखरा न हो, चन्ना नेड़े नेड़े बो, चन्ना नेड़े नेड़े बो, चन्ना नेड़े नेड़े बो, चन्ना नेड़े नेड़े बो। तू माड़े दिल ना सोठा है वह अल्लाह जाने चने ना,
टोटाए वो माड़ी अखियां नीलो चना नेड़े नेड़े वो दिल कड्डी ते सामने रखिया है वो दिल कड्डी ते सामने रखिया है वो असां कदू चना तुकी डकिया है वो पुठी छोरी नल को चना नेड़े नेड़े वो चना नेड़े नेड़े वो चना नेड़े नेड़े वो। जी आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में तहसील मानसेरा में लेके आए, तनावल में लेके आए, हिस्ट्री के ऊपर नज़र डाली हमने आम स्टेट की। और उसके बाद जब हम टूरिज़म की बात होती है तो यहाँ पर एक कोई बिंगड़ा है, ये एक टॉप है, पहाड़ी है जिसको सयाहत के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके बाद हम लेके आए आपको यहाँ दनक्का शरीफ, यहाँ एक पीर साहब रहमतुल्लाह साहब का मज़ार है जो इस इलाके की क्या हज़ारा डिवीज़न की एक बुज़ुर्ग हस्ती गुजरी हैं अपने वक्त की। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।